मेरे पेशेंट्स अक्सर मुझे बताते हैं कि वो वेट लॉस के लिए या शुगर कंट्रोल के लिए वाइट ब्रेड छोड़ के ब्राउन ब्रेड खा रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कैलोरी वाइज अगर देखें तो वाइट ब्रेड और ब्राउन ब्रेड में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 19-20 का फ़र्क है। अगर 2 चमचे आप वो ज़्यादा दोन वाले ले लेंगे तो बात वही हो जाएगी। और सितम ज़रीफ़ी तो ये है कि अक्सर ब्राउन ब्रेड होल व्हीट होते भी नहीं है, उन्होंने मैदे के अंदर ही कुछ कलर डाल के तो उसको ब्राउन ब्रेड बना दिया होता है। तो बताने की बात यह है कि अगली दफ़ा जब आप ब्राउन ब्रेड लें तो देख लें कि उसके अंदर मैदा नहीं होना चाहिए, और दूसरा ब्राउन कलर जो कि 150A के नाम से होता है वो नहीं होना चाहिए। और उससे भी अच्छी बात होगी कि आप महंगे ब्राउन ब्रेड लेने की बजाय, जो कि असल में वाइट ब्रेड है, आप मिलेट से यानी कि ज्वार से अपना ब्रेड खुद बना लें। और ज्वार यानी कि मिलेट के ब्रेड के अंदर बहुत सारे विटामिन्स, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, और ये कार्बोहाइड्रेट में भी कम होता है, प्रोटीन में ज़्यादा होता है, हाई प्रोटीन ब्रेड है ये। और बनाना इंतहाई आसान है, आए मैं आपको दिखाती हूँ। मिलेट्स यानी ज्वार का ये ब्रेड इतना आसान है ना कि आप बाहर से जो ब्राउन ब्रेड है, ये महंगे महंगे ब्रेड खरीदते हैं ना, ये आप लेने छोड़ देंगे। और वीडियो के एंड में मैं अपने छोटे भाई का रिव्यू भी शेयर करूंगी, जो कि चाइना से आया था मुझे मिलने के लिए, और उसके लिए मैंने ये ब्रेड बनाया था। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो मिलेट्स का ये ब्रेड बनाने के लिए आपको चाहिए मिलेट्स। मिलेट्स की बहुत सारी किस्में होती हैं, इनको बाजरा भी कहते हैं, ज्वार भी कहते हैं। मैंने ना ये पूरा टेबल बनाया हुआ है कि कौन सी मिलेट्स का उर्दू का क्या नाम है, और ये कि वो किस काम के लिए यूज़ होती हैं। आप देख सकते हैं कि सबसे लो कार्ब मिलेट्स जो हैं वो बार्न यार्ड मिलेट्स हैं। तो इसलिए जो लोग लो कार्ब कर रहे हैं, जिन्होंने वेट लॉस करना है, उनके लिए सबसे अच्छी ब्राउन यार्ड मिलेट्स हैं। तो बहरहाल आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं। 1 कप हमें चाहिए, और इस 1 कप के अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, इतना पानी कि ये भीग जाए। पूरी रात हम इसको रखेंगे, या 6 घंटे रखने हैं 6 घंटे रख लें। ये मैंने मिलेट्स मंगवाई हुई हैं अबू धाबी से। आपने अगर पाकिस्तान से मंगवानी है तो मैं नीचे दराज का लिंक जो है वो भी शेयर कर दूंगी आपके साथ। तो ये सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वो जरूर देख लीजिएगा। बहरहाल अपनी मिलेट्स भिगोने के बाद दूसरे दिन जब आप ब्रेड बनाने लगेंगे तो आपको चाहिए थोड़ा सा दही ले लें या कीफर ले लें। मेरे पास कीफर होता है तो इसलिए मैंने कीफर लिया। उसके अंदर आपने डालना है थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर, थोड़ी सा अलसी, फ्लैक्सीड जिसको कहते हैं, और थोड़ा सा इसबगोल का छिलका। ये सारा मिक्सचर मिक्स करके साइड पे रख दें। उतनी देर में वो जो हमने रात को मिलेट्स भिगोए थे ना, उनको अच्छी तरह धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिलेट्स के ऊपर ना बहुत रेत होती है, और वो रेत जो है ना वो अच्छी नहीं लगेगी आपको, इससे आप अगर कोई भी चीज़ बनाएंगे। अच्छा, मिलेट्स अच्छी तरह धो ली है, मिट्टी निकाल ली है, तो अपने ब्लेंडर के अंदर वो जो हमने मिक्सचर बनाया था ना दही के अंदर इसबगोल वाला, वो डालना है। इसके अंदर आपने थोड़ा सा नमक डालना है, थोड़ा सा पानी डालना है, और इसके अलावा इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल के इसके अंदर वो जो धुली हुई मिलेट्स है ना वो डाल दें। मिलेट्स डाल लें तो इसके अंदर जो बेकिंग सोडा है वो भी डाल दें। ये आप नमक के साथ भी डाल सकते हैं, मैं भूल गई थी इसलिए मैं आखिर में डाल रही हूँ। बस अब इस सारे को ब्लेंड कर लें तो ये आपका ब्रेड का बैटर तैयार है। ये थोड़ा सा थिक बैटर होगा क्योंकि इसबगोल का छिलका जो है वो पानी अब्जॉर्ब कर लेता है। तो बहरहाल इसको आपने अपने ब्रेड मोल्ड के अंदर डालना है। मैंने सिलिकॉन की शीट से लाइन किया हुआ है, इसको थोड़ा सा टैप करके ऊपर से लेवल कर लें, और आप इसको अपने ओवन के अंदर रखना है। ब्रेड को बेक होने दें, और जब डन हो जाएगा उसकी निशानी ये होगा कि जब आप स्क्यूअर डालेंगे तो स्क्यूअर आपका बिल्कुल साफ निकलेगा। ब्रेड मोल्ड में से आप निकाल लें अपने ब्रेड को, उसको थोड़ा सा ठंडा होने दें, और जब ठंडा हो जाए तो उसके स्लाइसेस कर लें, और स्लाइसेस करके एक डब्बे के अंदर रख लें। और जैसे बाजार का ब्रेड हमेशा आपके फ्रिज में होता है, उसी तरह ये ब्रेड भी आपके फ्रिज में होगा। वैसे एक टिप मैं आपको बताऊं, अगर ये आप फ्रीजर में रखें ना तो और ज़्यादा मॉइस्ट रहता है, बिल्कुल फ्रेश रहता है। बहरहाल ये एक स्लाइस में आपको निकाल के दिखाती हूँ। देखें बिल्कुल एयरी, सॉफ्ट, एयर पॉकेट्स भी अंदर बनी हुई हैं बिल्कुल, और खुशबू अगर आप सूंघे ना तो आपको तो मज़ा ही आ जाए। तो बहरहाल इसको मैं इसी तरह डिब्बे के अंदर डाल के अपने फ्रीज़र में रख देती हूँ, और रोज़ाना एक स्लाइस मैंने निकालना होता है। अब ये देखें, एक दिन मैंने ऐसे फ्राई अंडा बनाया था, इसके साथ मैंने ये 2 स्लाइसेस, इन स्लाइसेस के ऊपर ना मैंने देसी घी लगा के इनको टोस्ट किया हुआ है। इंतहाई मज़े के हो जाते हैं ये, बिल्कुल आपको कभी याद नहीं आएगा दूसरा मैदे का ब्रेड। एनीवे मुझे अंडे के साथ ये टमाटर के स्लाइसेस बहुत पसंद है, तो मैंने टमाटर के स्लाइसेस भी खा लिए। अब ये जो एक ब्रेड रह गया ना, इसके ऊपर मैं आपको ये होममेड मेयोनीज लगा के दिखाती हूँ। ये बॉयल अंडों से बनाइए, इसके अंदर ज़्यादा ऑयल नहीं जाता, 1 चम्मच ऑयल जाता है, और ये इस तरह की इतनी मज़े की मेयोनीज बन जाती है, और लिटरली 5 मिनट में बन जाती है। इसकी रेसिपी भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो मिलेट्स ब्रेड के अलावा और बहुत सारे लोग का ब्रेड्स की रेसिपी देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ दिए गए बेल के आइकन के ऊपर भी क्लिक कर लें, और नीचे कॉमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि ये मिलेट्स का ब्रेड आपने बनाया
तो कैसा बना। और मिलेट्स की मज़ीद रेसिपीज़ मैं ज़रूर शेयर करती रहूँगी आपके साथ, मिलेट्स के सैंडविच की, मिलेट्स के पिज़्ज़े की, हर चीज़ मिलेट्स की रेसिपी आपको इस चैनल पर मिलेगी इंशाल्लाह। तो आखिर में ये देखें कि मेरे भाई को ये ब्रेड कैसा लगा। मिलेट ब्रेड, ये जो ब्रेड है मेयोनीज, तो अब ये मिलेगा आपको। हाँ मैं पिज़्ज़ा खा रहा हूँ 120। अभी मिलेट पिज़्ज़ा भी मैं बनाऊंगी इसके लिए। दिस इज मिलेट ब्रेड विद मेयोनीज विच इज वेरी लो इन ऑयल। ये लो, 1 tablespoon ऑयल, 3 eggs। हाँ एंड अभी तो अम्मा का हुक्म चलता है। you need a good review about it। खा लेगा बेचारा। मैंने तारीफ करने में थोड़ी सी कंजूसी कर दी है मेरे भाई ने, वरना जब तक पाकिस्तान में रहा है ना यही ब्रेड खाता रहा है और बड़े मज़े से खाता रहा है। तो नीचे कमेंट्स में मुझे बताइएगा आपने बनाया कैसा बना। अपना ख्याल रखिएगा, आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।